देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर के हवाले से और कुछ ऐसी तदाबीर जानेंगे कि जिसकी वजह से हम फौरी तौर पर लो ब्लड प्रेशर पर काबू पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। ब्लड प्रेशर खून का वो दबाव जो कि खून शरीयानों के अंदरूनी दीवारों पर डालता है, उसे ब्लड प्रेशर का नाम दिया गया है। इसकी दो इकसाम है। एक को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जब दिल धड़कता है और अपने आप को कंट्रैक्ट करता है, अपने अंदर मौजूद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे जिस्म में जब भेजता है तो उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जबकि जिस्म के अंदर मौजूद खून दिल की तरफ वापस जाता है और दिल अपने आप को रिलैक्स करता है, इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हाइपोटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 mm ऑफ Hg से कम है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 60 mm ऑफ Hg से कम है तो इसको हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर का नाम दिया गया है। अगर हम लोग अलामात की बात करें तो अनकॉन्शियस होना यानी कि बेहोशी का होना हो सकता है। इसके साथ साथ धुंधला नजर आना, सर का चकराना, सर के अंदर दर्द का महसूस होना, लो एनर्जी लेवल यानी कि ताकत के अंदर कमी आना। चलिए हम लोग कुछ ऐसी तदाबीर के हवाले से जानते हैं जिसकी वजह से हम फौरी तौर पर लो ब्लड प्रेशर से निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, क्योंकि पानी जब हम लोग लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से हम फौरी तौर पर लो ब्लड प्रेशर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कम से कम 8 गिलास यानी कि 2 लीटर रोजाना पानी पीना एक सेहतमंद बालिग आदमी के लिए इंतहाई ज़रूरत है। ये आपके जिस्म के अंदर मुज़रे सेहत मादों को भी खारिज करता है, इस तरह से आपको हाइड्रेटेड रखता है और ब्लड प्रेशर को भी मुनासिब कर सकता है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि साल्टेड फूड का इस्तेमाल। साल्टेड फूड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने ब्लड प्रेशर को मुनासिब रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑलिव यानी कि जैतून का इस्तेमाल, ट्यूना फिश का इस्तेमाल किया जा सकता है, अचार का इस्तेमाल और सोया सॉस का इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर को मुनासिब कर सकता है। क्रॉस लेग सिटिंग, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप फौरी तौर पर अपनी टांगों को क्रॉस करके जमीन पर बैठ जाएं। इसकी वजह से जो आपकी टांगों के अंदर खून का बहाव रुका हुआ है वो फौरी तौर पर ऊपर की तरफ आएगा और आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, मिसाल के तौर पर जिगर हो गया, लबलबा हो गया, मैदा हो गया, दिल हो गया, लो ब्लड प्रेशर के नुकसानात से बच सकेंगे। कॉफ़ी का इस्तेमाल, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो फौरी तौर पर अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये वक्ती तौर पर आपकी दिल की धड़कन को तेज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मुनासिब हो सकता है। लिहाजा कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाए ताकि फौरी तौर पर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर हो सके। विटामिन B12 RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स की तख्लीक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तहकीक से ये चीज़ साबित है कि जिन लोगों के अंदर हाइपोटेंशन पाई जाती है यानी कि उनका ब्लड प्रेशर मुसलसल लो रहता है, उनके अंदर विटामिन B12 की कमी पाई गई है। लिहाजा उन खुराकों का इस्तेमाल किया जाए जिनमें विटामिन B12 की मिकदार मुनासिब हो। मिसाल के तौर पर अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है, सालमन फिश का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्यूना फिश के अंदर जो है विटामिन B12 ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ अगर आप चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी विटामिन B12 पाया जाता है। और विटामिन B12 के अगर आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो रोज़ाना 500 माइक्रोग्राम्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये आपकी सेहत के लिए और RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जो तख्लीक है उसके लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको अनीमिया का शिकार होने से भी महफूज रखता है। विटामिन B9 जिसे फोलेट्स भी कहा जाता है, ये RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बढ़ोतरी के लिए, इसके साथ साथ हमारे खुलियों की नशोनुमा के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आप मुसलसल हाइपोटेंशन का शिकार हैं तो उन खुराकों का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन B9 ज़्यादा पाया जाए। खाने की मिकदार थोड़ी कम कर दें। जब हम पेट भरकर खाना खाते हैं जो खून की गर्दिश है वो हमारे स्टमक यानी कि मैदे की तरफ ज़्यादा हो जाती है हासिल करदा खुराक है उसको हजम करने के लिए। इस तरह से फौरी तौर पर आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर आप हाइपोटेंशन का शिकार हैं तो आपको चाहिए कि थोड़ा खाना लें, उसे बहुत आराम से चबा कर खाएं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने
कुछ ऐसी तदाबीर के हवाले से बात की जिसकी वजह से हम फौरी तौर पर हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।